1990s में एक फिल्म डर आई जिसने पहली बार मैस्कुलिन लव को दिखाई। एनिमल वेनिमल तो बहुत बात की चीजें हैं। उसमें शाहरुख खान है और वो हीरोइन जो जूही चावला थी, वो मना करती है और फिर गाना गा रहा है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब उसकी हाँ ना से मतलब ही नहीं है उसको। तू हाँ करे तो भी, तू ना करे तो भी, तू है मेरी ही। ये लवर है कि रेपिस्ट है? ये कैसी सेंस है? ये होती है क्रूड मस्कुलिनिटी। कॉम्प्लिसिट भी होती है जो कल्चरली बड़ी अच्छी लगती है सब लोग, क्या बात है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बात है यार, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, मेरे लिए बनाई गई हो। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। मैं कौन सा लाट साहब हूँ? अजीब लाट साहब भी है कि मेरे लिए आसमान से बुलाया गया तुम्हें। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपना कोई करियर नहीं है, अपने कोई सपने नहीं है। तुम्हें केवल ये करना है कि मेरी जिंदगी में सेंस ऑफ कॉम्प्लीशन आ जाए, तुम सिर्फ उसके लिए पैदा हुई हो। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं भी ऐसी बातें करती हैं। पुरुष भी कई बार ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मेन भी उतनी ही बुरी बात है जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वेमेन है। दोनों तरफ बुरा है, पर मेजोरिटी में आपको ये मेल वॉइसेस में दिखेगा, फीमेल वॉइसेस में कम दिखेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स एकदम ठीक है हमेशा। टॉक्सिक मदरहुड भी होती है, टॉक्सिक वाइफ्स भी होती हैं। ये टॉक्सिसिटी उन्हीं का नुकसान नहीं करती, अपना भी करती है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो वन हु लव्स यू, हु केयर्स फॉर यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने की जरूरत है। और मतलब मेरा वही मानना है कि खराब कंटेंट का सामना अच्छे कंटेंट से ही करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। और लड़कों को थोड़ा एम्पैथी से देखने की भी जरूरत है। एक बात ये भी समझनी है कि दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत जो है ना, सैडली ये थोड़ा टाइम के साथ आती है। इससे थोड़ा प्रीमेच्योर हम कर सकते हैं सही ट्रेनिंग से। स्कूल में, घरों में थोड़ी परवरिश थोड़ी बेहतर हो तो ट्रेनिंग मिलती है। बहुत हमें होपलेस होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, विद द हेल्प ऑफ गुड कंटेंट लाइक योर्स वी कैन हैंडल दिस टू सम एक्सटेंट। सर मेरा आखिरी सवाल, मैं सवाल तो आपसे अनलिमिटेड कर सकता हूँ क्योंकि आप जैसे आप माइंड है, बट एक सवाल जो पर्सनल सवाल है एंड में, आप खुद कहते भी आप फेमिनिस्ट हैं, अपने बेटे को आप किस तरीके से रेज कर रहे हैं दैट ही ऑल्सो इज अ फेमिनिस्ट एंड ही डजंट गेट अफेक्टेड बाय जो सब कुछ आसपास चल रहा है, वो एक जेंडर सेंसिटिविटी से, एम्पैथी से, हाउ आर यू रेजिंग हिम? फेमिनिस्ट होने के दो मतलब होते हैं। एक ये है जिसमें ओनली फीमेल्स आर सपोज टू फेमिनिस्ट, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनीवन हु केयर्स अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल। सो in that broad sense I think I am a feminist and everyone should be। मेरे बेटे की परवरिश में बहुत क्लियर तो मेरा कंट्रीब्यूशन इस तरह का ज़्यादा नहीं रहा, सिवाय इसके कि जब जब बात होती है मैं थोड़ा समझाता ज़रूर हूँ। इतना ज़रूर समझाता हूँ कि अब जैसे वो जिस उम्र में है और बाहर रहता है, घर से दूर रहता है, उसकी परवरिश में कुछ दिक्कतें थीं, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि हमें उसको देश से बाहर भेजना पड़ा 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए। अभी तक मैंने फील नहीं किया कि उसके अंदर मैस्कुलिनिटी वाली वो अंडरस्टैंडिंग है। पर हम लोग जब भी मिलते हैं इतना तो समझाते हैं कि, मतलब मैं एक ही बात कहता हूँ, जो ट्रीटमेंट तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ या बहन के साथ हो, वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ मत करना, क्योंकि जो तुम करोगे लगभग वही वापस लौट के आएगा। मेरा ख्याल है कि वो ठीक रास्ते पे चलेगा। हालांकि हर बच्चे की नियति अलग होती है, किसी माँ बाप को अधिकार नहीं है कि वो दावा कर सके, बट आई बिलीव ही विल नॉट बी ए मिसोजिनिस्ट। आई बिलीव दैट।